गांव में शाम हो रही थी, मगर लोगों के चेहरों पर अलग ही खुशी थी। एक घर के बाहर एक लड़का था जिसका नाम देवेश था। देवेश बोला, आज तो मैं माला माल हो जाऊंगा। तभी सामने से एक चमकता हुआ आदमी आ रहा था। देवेश ने जैसे ही उसे देखा वह जल्दी से छिप गया। तभी वह चमकता हुआ इंसान अचानक रुक गया। उसका पेट खराब हो गया था। तभी उसकी नजर देवेश के घर पर गई। पॉटी दानव उस घर में घुसा और उस घर का टॉयलेट इस्तेमाल करने लगा। अपना काम खत्म करके पॉटी दानव वहाँ से चला गया। देवेश कोने में बैठा सब देख रहा था। वह नाचते हुए बोला, आज तो मैं माला माल हो गया। देवेश धीरे से टॉयलेट में गया। पूरा टॉयलेट सोने से भरा था, क्योंकि पॉटी दानव कोई आम इंसान नहीं था। सालों पहले वह इसी गांव में रहता था और उसका नाम प्रिंस था। प्रिंस दिल का बहुत साफ था और हर रोज जंगल में जानवरों को खाना देने जाता था। धीरे धीरे जंगल के जानवरों से उसकी दोस्ती हो गई। मगर एक शाम प्रिंस सुनसान रास्ते से घर जा रहा था। तभी उसे बहुत जोर की टटी लग गई। प्रिंस को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। तभी उसे एक सुनसान घर दिखा। प्रिंस उस घर में गया और वहीं पेट हल्का करने लगा। मगर तभी उस घर का मालिक वहां आ गया। वह काला जादू करने वाला बाबा झटुला था। प्रिंस को टटी करते देख बाबा झटुला को बहुत गुस्सा आया। तभी बाबा झटुला ने प्रिंस को एक भयानक श्राप दिया, जिससे प्रिंस एक पॉटी दानव में बदल गया। उस दिन से वह यहाँ वहाँ भटक रहा है और हर वक्त उसका पेट अचानक खराब हो जाता है। जब भी वह कहीं टॉयलेट करता, उसके पीछे से सोना निकलता। सोना देकर घर वाले बहुत खुश होते, मगर असली सच्चाई किसी को मालूम नहीं थी। हर रात जब सब सो रहे होते तो पॉटी दानव जिस टॉयलेट में टटी करता था वह अचानक जिंदा हो जाता। वह धीरे धीरे घर के हर आदमी को मार देता और वहाँ से गायब हो जाता। सुबह गाँव में उस घर के हर आदमी की लाश मिलती जिसके घर में पॉटी दानव ने टॉयलेट किया था। लेकिन गाँव का एक लड़का फुरकान बहुत परेशान था, क्योंकि पॉटी दानव कोई और नहीं, उसका भाई प्रिंस था, जिसके साथ वह बचपन में खेलता था। मगर अब जैसे उसका भाई उसे भूल गया हो, फुरकान ने बहुत बार कोशिश की अपने भाई से बात करने की, मगर पॉटी दानव उसके पास से गुजर जाता था, जैसे वह उसे जानता ही न हो। फुरकान समझ गया कि यह सब बाबा झटुला के दिए हुए श्राप की वजह से हो रहा था। फुरकान बाबा झटुला को ढूंढने निकल गया। पहले वह जंगल गया और जंगल के जानवरों, जो प्रिंस के दोस्त थे, उनसे मदद मांगी। जानवरों ने मदद की और फुरकान को बाबा झटुला का घर दिखा दिया। फुरकान बाबा झटुला के घर गया। वहाँ उसे बाबा झटुला मिले। फुरकान ने कहा, बाबा मेरे भाई को बचा लीजिए, उसे इस श्राप से मुक्ति दे दीजिए। बाबा झटुला ने कहा, उसे आजाद करने का बस एक ही तरीका है। अगर कोई इंसान पॉटी दानव के सोने को ठुकरा दे तो वह इस श्राप से आजाद हो जाएगा। बाबा झटुला की बात सुनकर फुरकान समझ गया कि अब यह काम उसे ही करना होगा। उस शाम फुरकान अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी पॉटी दानव सीधा उसकी तरफ आने लगा। अचानक फिर से उसका पेट खराब हो गया। वह यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी फुरकान ने इशारे से उसे घर के अंदर बुला लिया। पॉटी दानव बिना सोचे घर में घुसा और टॉयलेट में पेट हल्का करने लगा। काम खत्म करके जाने लगा। लेकिन तभी फुरकान ने उसे रोक लिया और कहा, मुझे तुम्हारा सोना नहीं चाहिए, उसे तुम ही ले जाओ। पॉटी दानव यह सुनते ही हैरान रह गया। धीरे धीरे उसके शरीर से श्राप खत्म होने लगा। प्रिंस फिर से पहले जैसा हो गया। अचानक प्रिंस का पेट फिर से खराब हो गया और वह सीधा टॉयलेट में घुस गया। वहाँ सोना देकर प्रिंस को लालच आ गया और उसने वह सोना उठा लिया। यह देखकर पॉटी दानव का श्राप फिर से जाग उठा और उसने गुस्से में प्रिंस और फुरकान दोनों को श्राप दे दिया, जिससे वे दोनों हमेशा के लिए टॉयलेट बन गए।